गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 58 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 20 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे व्रत के बारे में, कुछ प्रमेय हमने पिछली वर्कशीट में किए थे। आज एक और प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, या तो ये प्रमेय डायरेक्ट या फिर इसके आधारित प्रश्न आपके जरूर आएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रमेय है वो है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कहने का मतलब देखो, एक चाप द्वारा केंद्र, ये मान लीजिए ये आपका चाप है, केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ पे ये आपका केंद्र है। तो यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनता है इस चाप द्वारा, यहाँ पर जो कोण बनता है अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग के, जो वृत्त का जो बाकी भाग, ये वाला जो भाग बच गया, इस पे किसी बिंदु पर अंतरित, कहीं पर भी आप ये ले लीजिए, जैसे ये बिंदु है, यहाँ पर जो ये कोण बनता है, ठीक है, यहाँ जो ये कोण बनेगा ये क्या होगा, इसका दोगुना होगा, ठीक है, इसके 2 टाइम्स होगा। तो ये वाला कोण क्या होगा, यहाँ पे जो ये कोण है ये 2 गुना होगा किसका, इसका। तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे इसकी उपपत्ति है, देखिए, एक वृत्त का चाप पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, चाप पी क्यू, जिसका केंद्र क्या है ओ। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, पी ओ क्यू कोण हमारा बन रहा है, ठीक है। तो वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु ए पर, ये है एक बिंदु ए जिस पर पी ए क्यू बनाता है, हमें सिद्ध करना है कि जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू, ये जो कोण है पी ओ क्यू 2 गुना है किसका, पी ओ क्यू 2 गुना है किसका, पी ए क्यू का, इसका 2 गुना है, ठीक है। तो देखो, आकृति में दी गई 3 विभिन्न स्थितियों पर विचार कीजिए। 3 चीजें आप हम मानकर चलेंगे। पहला कि हम क्या करेंगे, एक में चाप पी क्यू क्या है, लघु है, दूसरे में चाप पी क्यू एक अर्धवृत्त है, तथा तीसरे में चाप पी क्यू क्या है, दीर्घ है, ठीक है। ये 3 केस हम लेकर चलेंगे। तो आइए हम ए ओ को मिलाकर एक बिंदु पी तक हमें बढ़ाना है। ए ओ को आपको बढ़ाना है कहाँ तक, बी बिंदु तक। ये रहा यहाँ पर बी, इसको यहाँ तक इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, तो इन सभी जो स्थिति दी गई हैं तीनों की तीनों, इसमें देखो जो बी ओ क्यू है, बी ओ क्यू कहाँ है, ये जो आपका कोण बन रहा है, सॉरी बी ओ क्यू, इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बी ओ क्यू, ये आपका बी ओ क्यू, इतना हिस्सा है आपका बी ओ क्यू। तो बी ओ क्यू किसके बराबर होगा, ओ ए क्यू और ए क्यू ओ के, ओ ए क्यू ये है और ए क्यू ओ ये है। तो इन दोनों को हमें पता है। देखो मान लीजिए ये आपका कोई त्रिभुज है, इसमें ये क्या होता है, ये आपका जो बाहरी जो कोण होता है, बहिष्कोण जिसको बोलते हैं, ये बहिष्कोण 2 अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ये 2 जो कोण होते हैं इनका इनके बराबर होता है ये, ठीक है। ये एक त्रिभुज की, इसका त्रिभुज का गुण होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से बी ओ क्यू है, जो ये जो कोण है आपका, ये इस कोण के और इस कोण के क्या है, इनका इनके योग के बराबर है। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, त्रिभुज ओ ए क्यू लेना है, ये त्रिभुज लेना है ओ ए क्यू। इस त्रिभुज में आपको पता है जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर है। ओ ए ओ क्यू के बराबर है क्योंकि ये क्या, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये और ये दोनों बराबर है क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों ये जो भुजाएं हैं ये बराबर है, तो ये और ये कोण भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने, इन 2 भुजाओं के सामने अगर कोई कोण बन रहे हैं, इन 2 भुजाओं के सामने, इनके सामने कोई कोण बनने तो वो बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जो आपका ए ओ ए क्यू है, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं उसको पुट कर दूंगी, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगी। यहाँ पे मेरा ओ ए क्यू किसके बराबर है, ए क्यू ओ के। तो यहाँ पे तो ओ ए क्यू है ही, ठीक है, यहाँ पे ओ ए क्यू ये दिया हुआ है, प्लस में इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, ये लिख दूँ क्योंकि इसके बराबर है ये। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगी, ओ ए क्यू, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 ओ ए क्यू के बराबर हो गया है ना। तो कौन सा बी ओ क्यू है जो किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए क्यू। ये होगी हमारी पहली समीकरण, पहला समीकरण हो गया। इसी तरीके से, इसी प्रकार दूसरा समीकरण में भी ये भी आपको इसी तरीके से करना है। जो ये है, अब की बार हमें ये कोण लेना है, ये क्या होगा, इस कोण के और इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो BOP है वो क्या होगा, 2 गुना होगा किसका, OAP का। तो यहाँ पे हमारे 2 समीकरण हो जाते हैं, ये पहला और ये दूसरा। अब हम पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ देंगे। तो मैंने आपको बताया दाईं ओर से दाईं ओर जोड़ते हैं और बाईं ओर से बाईं ओर जोड़ते हैं। तो इन दोनों को एक तरफ जोड़ देंगे, BOP और BOQ को जोड़ दिया, और इन दोनों को एक तरफ जोड़ देंगे। 2 जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ पे बचा OAP और OAQ, ठीक है, इनको जोड़ दिया। तो अब ध्यान से देखो, जो आपका BOP है और BOQ है वो क्या है, ये देखो, जो BOP है ये कौन है और जो BOQ है ये कौन है, ये मिला के पूरा क्या बन रहा है, O बन रहा है, POQ बन रहा है ना। इन दोनों कोण को मिलाकर ये पूरा एक कोण बन रहा है क्या, PAQ। तो मैं क्या करूँगी, इसकी जगह लिख दूंगी POQ। इसी प्रकार जो OAP है और OAQ है, इसको अगर हम मिलाते हैं, ये इस कोण को और इस कोण को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, पूरा कोण A बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PAQ, ठीक है। तो मेरा POQ 2 गुना आ गया PAQ की, यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरीके से जहाँ पे थर्ड है जिसमें दीर्घ चाप है, वहाँ पर 3 के स्थान पे ये आपका तीसरा समीकरण, तो 3 के स्थान पर क्या होगा, परिवर्तित कोण जो POQ है वो 2 गुना होगा PAQ की, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रेम्य था। अब आइए इस पे एक आधारित उदाहरण कर लेते हैं इस प्रेम्य पे, उसके बाद 2 प्रश्न करेंगे। तो पहला उदाहरण है कि यदि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात आपको करना है, x आपको ये आपको निकालना है x। तो त्रिभुज ABC में जो AB है वो AC के बराबर है। AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, क्योंकि क्या है, एक त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये एक त्रिभुज की त्रिज्याएं, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये जो कोण है ये भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो आपकी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये बराबर भुजाएं हैं तो इसके सामने के ये कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो कोण 2 है, ये कोण 35 के बराबर होगा। इसमें आपको दिया गया है कि ये कोण कितना है, 35 डिग्री है। तो ये कोण दोनों बराबर हैं, तो ये जो कोण है आपका 2, ये भी कितना होगा, 35 डिग्री, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज ABC में देखें तो तीनों कोण का जो योग होता है, ये हमारी जो त्रिभुज का गुण होता है कि तीनों कोण का जो योग होता है त्रिभुज के अंदर वो कितना होता है, 180 होता है। तो आपका कोण आप लोगे, ये हो गया कोण 1, ठीक है, कोण 1, जब में ये 35 है और ये भी 35 है ना, दोनों 35 अभी हमने निकाले। तो 35 प्लस में 35, और तीसरा हो गया कोण 1, किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो यहाँ से एक कोण निकाल लो, ये वाला कोण निकालेंगे हम कैसे, 35 और 35 70 होते हैं, ठीक है। 70 जमा 1 किसके बराबर है, 180। यहाँ पर जो ये 70 है प्लस में है, अगर हम इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो हमारा जो कोण 1 है वो आ जाएगा 110। तो ये आपका कोण 110 आया है। तो आपको पता है ये जो पूरा बीच में जो केंद्र पर आपका जो कोण बनता है वो बनता है 360, ठीक है। तो ये अंदर जो कोण है ये आपका बाहर ये 1 है, तो बाहर वाले को हमने ले लिया 3, तो 1 और 3 को मिला के 360 बनेगा। 360 बनेगा तो हमें 1 पता है क्या है, 110 है। तो यहाँ पर मैं 110 है इधर, इसको इसके इक्वल टू के इधर लाऊंगी तो 360 में से 110 घटाएंगे तो आएगा 250। तो मेरा जो कोण 3 है, ये जो कोण है मेरा 250 होगा। तो हमें पता है अभी हमने जो प्रमेय में किया था उसके अनुसार ये क्या होता है बेटा, जो x है ये क्या होगा, इसका आधा होगा, या फिर आप बोल सकते हो इसका डबल। जो ये है ये इसका डबल है, ठीक है। x का क्या होगा, 2 गुना होगा ये कोण। तो यहाँ पर जो हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया हमने x निकालने के लिए। तो 250 का आधा क्या होता है, 125 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, आप कहोगे ये तो 2 गुना था, ये 2 गुना ही है। जो x है, जो 2 गुना है x का, वो किसके बराबर होगा, आपके कोण 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से x निकाला है तो कोण 3 का आधा कर दिया, ठीक है। कोण 3 कितना था, 250, तो 250 का आधा कर दिया, कितना आ गया, 125। इस तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है, ये आ गया 125। तो ये हो गया आपका उदाहरण। अब चलते हैं हमारे प्रश्न पे जो हमें स्वयं करने हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, आपको आकृति दी हुई है, यहाँ पे आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त, ये केंद्र है O, इस पर केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है। देखो ABC 3 बिंदु इस प्रकार है कि जो BOC है, ये जो कोण है कितना है, 30 डिग्री, और OAB ये जो कोण है कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त, जो ABC आपकी चाप है, इसके अतिरिक्त वृत्त पर D पर एक बिंदु है, D एक बिंदु है, तो आपको ADC निकालना है। क्या निकालना है, ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देखो,
ये आपका प्रश्न नंबर 1। क्या करना है आपको, हमें पता है जो ओ ए सी है, ए ओ सी है, ए ओ सी ये जो है ये किसका योग है, ये योग है ओ ए ओ बी का और बी ओ सी का, है ना। तो 60 को और 30 को अगर हम जोड़ दें, 60 जमा 30 कितना होता है, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब जो ये कोण आ गया मेरा कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारा प्रमेय था एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग को के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये है एओसी, जो एओसी है वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा किसका, एडीसी के, ठीक है। इसका दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा एडीसी के। तो यहाँ से हमें एडीसी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 90 बराबर किसके, दोगुना एडीसी। यहाँ पे 2 इसके साथ गुना में है, बराबर के इधर लाएंगे तो विभाजित हो जाएगा, 90/2 कितना हो जाएगा, 45। तो मेरा एडीसी कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर, ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, प्रश्न 2 है आकृति में पी क्यू आर क्या है, वो कितना है, 100 है। जो पी क्यू आर है वो कितना है, 100 डिग्री है। तो जहाँ पर पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है केंद्र ओ वाले एक वृत्त पे, ये केंद्र ओ है, ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। ओ पी आर आपको ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ओ पी आर। ये जो है आपका, ये देखिए ओ पी आर, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये आपको कोण निकालना है छोटा सा, तो कैसे निकालोगे देखो। चलते हमारी प्रश्न नंबर 2 पे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या करना है, पी आर एक जीवा है, ठीक है, पी आर एक जीवा है, केंद्र से नहीं है, व्यास नहीं है, ये केंद्र तो यहाँ है। तो पी आर एक जीवा है, वृत्त की दीर्घ चाप पर बिंदु ऐसा आपको बनाना है। ये आपकी दीर्घ चाप है, यहाँ पे बिंदु ऐसा आपको बनाना है। तो पी क्यू आर एस क्या है, देखो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है, जो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज होता है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। जो आपका चतुर्भुज है उसके चारों जो कोने होते हैं वो किस पे लगे होने चाहिए, किसको टच करते होने चाहिए, जो आपका वृत्त है उसको टच करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर जो और पी एस आर है जो, ये क्या होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसकी जो सामने अपोजिट एंगल सम्मुख कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको 100 दिया हुआ है, पी क्यू आर 100 दिया हुआ है, पी एस आर हमें निकालना है, पी एस आर हमें निकालना था, इनका योग 180 के बराबर है। तो पी एस आर निकालना है तो 100 इधर जमा में, इधर आके वो घट जाएगा। तो 180 माइनस 100 क्या हो जाएगा, पी एस आर किसके बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ये हमारा प्रमेय था। तो इसके अनुसार देखो जो आपका पी ओ आर है, ये पी ओ आर ये केंद्र पर आपका कोण है, पी ओ आर केंद्र पर आपका कोण है। तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा इसके, पी एस आर के, है ना। ये जो आपका कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके दोगुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जो पी ओ आर है वो किसका हो जाएगा, दोगुना, 80 के दोगुना हो जाएगा। 80 का दोगुना क्या होता है, 160। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दूंगी 160, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो पी ओ आर आपका आ गया। अब देखो, अब मैं त्रिभुज ओ पी आर में देखूंगी, जो ओ पी है वो आर के बराबर है। यहाँ देखो ध्यान से, ओ पी आर आपको देखना है, ओ पी आर है ये आपका है, यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये आपकी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये क्या है, जो त्रिज्याएं हैं एक त्रिभुज की, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब जो मेरे कोण है ये और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, जो बराबर त्रिज्याएं है उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो मैं वहीं यहाँ पर लिख दूंगी त्रिभुज। अब ए पी आर में जो ओ पी है वो ओ आर के बराबर है, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसका मतलब जो कोण है ओ पी आर वो ओ आर पी के बराबर होंगे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों कोण जो हमारे निकले हैं, तीनों कोण 1 2 3, इन तीनों कोण का जो योग होगा इनको मिला के हमारा क्या आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं क्या लिखूंगी, जो तीनों कोण है मेरे ओ पी आर, ओ आर पी और पी ओ आर, ये क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। अब देखो यहाँ से ओ पी आर ओ आर पी के बराबर है, तो मैं ओ आर पी की जगह भी ओ पी आर कर दूंगी। तो एक ओ पी आर कोण यहाँ है, एक ओ पी आर ये है, तो 2 कोण ओ पी आर हो गए, ठीक है। और पी ओ आर जो हमारा बीच का कोण था वो हमने 160 निकाला ही था, ये देखो ये हमने 160 निकाला ही था, ठीक है। तो यहाँ से 2 गुना जो ओ पी आर है
और 160 है, ये किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो यहाँ से 160 इधर जमा में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है, तो जो 2 गुना है OPR का वो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। तो ये जो 2 है OPR के साथ गुणा में है, अगर उसको मैं इधर लाऊंगी तो वो विभाजित हो जाएगा। 20/2 क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। तो मेरा जो ये कोण है OPR, ये जो कोण है ये मेरा कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो देखो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया, जो हमारा S है PSR कोण है वो निकाल लिया। उसके बाद POR उसका 2 गुना हो जाएगा 160, और उसके बाद इससे जो हमारी जो योग होता है तीनों कोणों का एक त्रिभुज के अंदर, उसके अनुसार हमने क्या निकाल लिया? हमारा OPR निकाल लिया। तो ये 2 प्रश्न आज की वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।